मंच पर विराजमान महामहिम गवर्नर तमिलनाडु श्रीमान आनंद रवि जी, हमारे संकल्प के एक पुराण स्वरूप पिछले लगभग 36 वर्षों से कार्य कर रहे श्रीमान संतोष तनेजा जी, श्रीमान अभिषेक गर्ग जी, श्रीमान प्रसन्न कुमार जी, श्रीमान एल जोशी और इस सभागृह में इस वर्ष जो सफलता प्राप्त किए हमारे प्रिय बंधु बहनें, उनके माता पिता, अभिभावकगण और उनको सहायता देने वाले हमारे ऐसे गुरुजन वृंद, आचार्य वृंद, जिन्होंने इन बच्चों को भिन्न भिन्न समय पर अच्छे से सहायता की। हम लोग एक ऐसी सेवा में जा रहे हैं जो इस देश का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। सारे देश को चलाने का काम जो सेवा करती है, उस सेवा में हमारा चयन हुआ है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, आपके माता पिता बधाई के पात्र हैं, आपके सभी अभिभावकगण और जो अध्यापकगण, वे सभी अभिनंदन के पात्र है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने परिश्रम तो किया है और एक ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जो इस देश में एक तरह से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हम कह सकते हैं कि जीवन के इस क्षण में हम लोग उत्तीर्ण हुए और देश के बड़े सेलेक्टेड लोग हैं जो 500, 600, 700 इस वर्ष में, हम उनमें से एक हैं। तो सभी इस बात को तो अच्छे से मान जाएंगे कि आप लोग क्षमतावान हैं। हर दृष्टि से आप कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मस्तिष्क, बुद्धि, आपकी तत्परता, इसमें आप क्रमांक 1 है। आप किसी भी नॉलेज को अच्छे प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर आप अच्छे से ढूंढ करके दे सकते हैं और एक प्रकार से सारे देश के भविष्य के प्रशासन को अच्छे प्रकार से चलाने में आप लोग सामर्थ्यवान हैं और इस बात पर देश को भी गर्व है। एक समय था तो इन सर्विसेज में भारत के लोग बहुत कम लिए जाते थे, ब्रिटिश से लोग आते थे। फिर धीरे धीरे आज देश स्वतंत्र हो गया तो इन सभी सेवाओं में 100% लोग हमारे हैं और देश भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तेजी से उन्नति भी कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, भारत उसमें धीरे धीरे और कुछ क्षेत्रों में तेजी के साथ उन्नति कर रहा है। मैं विद्यार्थियों के सामने बोलता हूं और कहता भी हूं, आज दुनिया में सबसे अच्छे इंजीनियर्स हम लोग दे सकते हैं और दे रहे हैं। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स भारत देता है, इसमें कोई दो मत नहीं। दुनिया के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स भारत के पास है। बड़ी से बड़ी कंपनी को चलाने वाले मैनेजर्स भारत के पास है और भारत दुनिया के अनेक संस्थानों को देता भी है। कई क्षेत्रों में भारत की जो प्रगति है वो न केवल उल्लेखनीय है वरन वह प्रशंसनीय भी है। अब हम एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी क्षमताओं को दुनिया मानती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन अब नई चुनौती हमारे सामने आने वाली है। भारत की बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आने वाली है। एक और भारत की ख्याति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है। भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में दुनिया में अब नंबर 1 पर आता जा रहा है। इसरो, डीआरडीओ, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
मिलिट्री के रिसर्चेस, इस सब में भारत दुनिया में कहीं न कहीं बड़ा स्थान तो बना रहा है। कुछ बातों को देख करके मन को थोड़ा सा दुख भी होता है और कभी कभी थोड़ी चिंता भी होती है। तो भारत का नाम कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, कुछ मामलों में थोड़ा चिंताजनक है। हम देखते हैं भ्रष्टाचार का मामला है तो देखते हैं हाँ इसमें थोड़ा चिंता है। व्यवस्थित रूप से रहने का स्वभाव समाज जीवन में तो थोड़ा चिंता उत्पन्न करता है। मिलकर के काम करना, अपने साथियों को अच्छे से आगे बढ़ाना थोड़ा चिंता उत्पन्न करता है। तो जिस गति से, जिस दिशा में हमारा देश उन्नति कर रहा है, उसमें ये बातें भी बहुत अच्छे से अब सुधरनी चाहिए और हमारे कंधे पर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप काम करने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है, इसमें कोई दो मत अब किसी को नहीं है। यू आर द मोस्ट एफिशिएंट कम्युनिटी नाउ। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें बहुत अच्छा कर सकने की क्षमता आपके पास है। कुछ बातों का आप ध्यान रखें, बस किन बातों का ध्यान अपने को रखना है। हजारों साल पहले हमारे देश में जो गुरुकुल होते थे और गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारा शिक्षार्थी जब जाता था वापस जाते समय एक समारोह होता था। उस समारोह में उस गुरुकुल का जो कुलपति होता था वो उन बच्चों के सामने कुछ प्रतिज्ञा कराता था, कुछ संकल्प कराता था। बेटा अब तुम जा रहे हो, 10 साल 12 वर्ष जो भी तुमने इस गुरुकुल में, इस विद्यालय में रह करके समय बिताया है, अब समाज जीवन में तुमको जाना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। जीवन में सच बोलना। कहता था सत्यम वद, हे बेटा जीवन में सत्य बोलना, असत्य का आचरण नहीं करना। आगे बोलता था धर्मम च, जो धर्म का मार्ग है उस पर चलना, अधर्म के मार्ग पर नहीं। धर्म सत्य से भी बड़ा है, इसलिए सत्य के बाद वो धर्म कहता है धर्मम च। अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ना। आगे कहता है अपने माता पिता का सम्मान करना। माता पिता देवता तुल्य हैं तुम्हारे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन दोनों का, इन तीनों का सम्मान करना, जीवन भर याद रखना इनको। ऐसा करता करता कई बातें बोलता है वो आचार्य और बच्चों को विदा कर देता है। इन बच्चों से एक ही बात मांगता है, बच्चों कुछ नहीं मांगता। यदि इसके बच्चे इस गुरुकुल में पढ़े हुए बालक समाज जीवन में जाकर के कहीं असत्य बोलते हैं तो सर्वाधिक कष्ट जो होता है वो इस गुरुकुल के आचार्य को होता है। कहीं अधर्म का आचरण करते हैं तो सर्वाधिक कष्ट और दुख जो होता है वो उसके गुरु को होता है। मेरी शिक्षा में कमी रह कहां गई? मेरे गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी वहां अधर्म का आचरण करता है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यह बड़ी जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। हम क्षमतावान हैं, हम योग्य हैं, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन बच्चों याद रखना सत्य का आचरण इस बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक योग्य होता है। धर्म का आचरण हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं से कहीं अधिक प्रभावी और अधिक अपेक्षणीय है। बुद्धि की क्षमता कम और अधिक हो सकती है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म का आचरण करता है, माता पिता और गुरु को देवता तुल्य मानता है, दरवाजे पर आए किसी भी अतिथि की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, संवेदनाओं को मन में रखता है, वो बालक योग्य माना जाता है। आज हमारा देश इस बात की अपेक्षा करता है। हमारे देश के लिए सर्वाधिक चिंता की बात भी है कि दुनिया का बेस्ट ब्रेन हमारे पास है,
ये बेस्ट ब्रेन होने के बाद भी ये सत्य का आचरण कितना करता है, ये थोड़ी चिंता की बात हो जाती है। और थोड़े लोग ही क्यों न हो, सारे ग्रुप को वे अप्रतिष्ठा दिला देते हैं। और ये जीवन में एक सीढ़ी आपने पार की है, एक बड़ी परीक्षा आपने पार की है, लेकिन अब इससे भी बड़ी परीक्षा देने के लिए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। असत्य का आचरण कौन करता है? असत्य का अवलंबन कौन करता है? अधर्म के ऊपर कौन चलता है? भ्रष्टाचारी कौन बन जाता है? भ्रष्टाचारी वो बनता है जो अपनी आवश्यकताएं अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसको ऐसा लगता है कुछ और सामान चाहिए, इसलिए असत्य का आचरण करने लगता है। और बंधुओं, एक बात जीवन में याद रखना कि आपकी प्रतिष्ठा आपके सामान से नहीं होने वाली कभी भी। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास गाड़ी का कौन सा ब्रांड है, आप कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, कौन से ब्रांड का घड़ी पहनते हैं, घर में कितना जोड़ी कपड़े आपके पास हैं, इससे समाज आपको प्रतिष्ठा नहीं देगा। हमारे देश में मूल्यांकन का एक तरीका है, मूल्यांकन के कुछ पैरामीटर्स है, हमारे कुछ टच स्टोन है, उस पर समाज परखता है और देखता है ये व्यक्ति कितना कैरेट का है। किसी की संपत्ति से, किसी के धन से व्यक्ति का मूल्यांकन इस देश में कभी नहीं हुआ। मूल्यांकन का एक ही आधार है, ये व्यक्ति सत्य के आचरण पर, धर्म के आचरण पर कितना दूर तक और कितनी कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ता चला गया। और जब अपना प्रशिक्षण इस लाइन पर करना है, कभी कभी लोगों के बारे में हम समाचार सुनते हैं, उनके पास 5000 साड़ियां हैं, उनके पास 10,000 जोड़ी कपड़ा है। क्या मतलब है? ये पागलपन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इलनेस है, बीमारी है, यह मानसिक विकृति है। अधिक से अधिक सामान इकट्ठे करते रहना एक बीमारी है। जितना आवश्यक है उस आवश्यकता से अधिक होने पर दे दो किसी को, छोड़ दो, निकाल दो उसको। जो देता है वही देवता बनता है, ध्यान में रखना इस बात को। दे दो, 2 मिठाई के डिब्बे आते हैं तो दे दो, 4 जोड़ी कपड़े बढ़ जाते हैं तो दे दो। सुख जो है कहाँ है? थोड़े पहले हम चर्चा कर रहे थे, सुख है कहाँ? सुख क्या वस्तुओं में है? ना, बिल्कुल नहीं। सुख क्या संपत्ति और संपदा में है? कभी नहीं। तात्कालिक थोड़ी देर को ये दे सकता है संतुष्टि, थोड़ी देर को। जीवन भर की संतुष्टि कायम है जब व्यक्ति अपने से बाहर निकलता है, अपने को विस्तारित करता है, अपना केंद्र छोड़ देता है, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के सुख में अपना सुख मानता है, उनके दुख दूर करने में आनंदित होता है, वही सुखी है, वही तृप्त है, वही संतुष्ट है। और हमारा जीवन, हमारे देश के वे लोग जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी भी कारण से, उनका दुख दूर हो, उनकी समस्या दूर हो, उनकी कठिनाइयां दूर हो, आपका परिश्रम उसमें लग जाए, इसमें आपके जीवन की धन्यता है, उसमें हमारे जीवन का साफल्य है, वो अगली सीढ़ी है। और कितना भी कष्ट उठाते हुए, कितना भी परिश्रम करते हुए अपने को आगे बढ़ना और अपने इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को हम जितना सीमित करेंगे आप उतना आनंद में रहेंगे, इस बात को गांठ बांध लेना। एक बार एक राजा साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए थे, जब सब स्टेट्स का जब विलय हो रहा था। राजा साहब ने वल्लभ भाई पटेल को कहा, सरदार भाई हमारे लिए कुछ थोड़े विशेष प्रावधान कर दीजिए आप, इसके बदले में आपको बहुत कुछ दूंगा। सरदार को थोड़ा गुस्सा आ गया। वल्लभ भाई पटेल ने अपना मुट्ठी ऊपर करके राजा साहब को कहा, राजा साहब बताओ इस मेरी मुट्ठी में क्या है? राजा साहब को क्या मालूम था मुट्ठी में क्या है? राजा साहब बोले, मेरे को नहीं मालूम आपकी मुट्ठी में क्या है।
सरदार वल्लभ भाई बोले, इस मुट्ठी में मैं देश के 30 करोड़ लोगों का भरोसा लेकर के बैठा हूं। क्या आप 30 करोड़ लोगों का भरोसा खरीद सकते हैं? राजा चुप हो गया। जब वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास हो गया, उनकी संपत्ति देखी गई, एक संदूक में एक 2-3 कुर्ता, 2-3 धोती, वो जो उन्होंने हाथ से काट करके सूत बनवाए थे वही थे। वो बैरिस्टर थे, बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संपत्ति खड़ी नहीं करी, उन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित करी और देश के सामने कुछ मानक खड़े किए, स्टैंडर्ड्स खड़े कर दिए। इसलिए हम उनको याद करते हैं। संपत्ति खड़ी करना बहुत बहुत छोटी बात है, प्रतिष्ठा अर्जित करना बहुत बड़ी बात है। हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है, तो ध्यान में रखना। अध्यात्म जो है ये समानांतर चलता है, हर चीज में, हर बात में, हर दिशा में उस अध्यात्म को याद रखना। अध्यात्म वो है जो हमको प्रेरणा देता है, दूसरे की चिंता करो, दूसरे के अंदर भी वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, उसकी चिंता करो। अपनी चिंता छोड़ दूसरे की चिंता जो जितना ज्यादा करता है उतना अधिक आध्यात्मिक होता चला जाता है, वो उतना सुखी होता है, उतना आनंद में रहता है। बंधुओं, भौतिक जीवन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्यों न हो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना। आप दूसरों के दुख से दुखी होते हैं क्या? दूसरों के कष्ट को देख करके हमारी रात की नींद खराब होती है क्या? दूसरे की बेचैनी को दूर करने के बाद हमको आनंद मिलता है क्या? यह अध्यात्म है। जब व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है, उसका अध्यात्म कम हो जाता है। जब व्यक्ति संवेदनशील होता है, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, उसका अध्यात्म विस्तार पाता है। उसके मन की करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा, समर्पण सब कुछ बढ़ता जाता है। आपने एक सीढ़ी पार की है, आपने मस्तिष्क की प्रतियोगिता पूरी करी है, आप आध्यात्मिक प्रतियोगिता में साथ साथ चलिए, फिर देखिए परमात्मा आपको कितना आनंद देता है। देश उसी की प्रतीक्षा करता है। हमारा देश कोई अमेरिका की नई जेरोक्स कॉपी बनने को तैयार कभी नहीं होगा। हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश की एक पेक्यूलियरिटी है जिसके कारण से देश दुनिया में जाना जाता है। हमारा देश हवाई अड्डों के नाम से नहीं जाना जाएगा, हमारे कितने बड़े हाईवेज बनाए नहीं जाना जाएगा, बड़ी इंडस्ट्री से नहीं जाना जाएगा। हमारा देश जाना जाएगा केवल और केवल उस भाव से जो यहाँ का मनुष्य प्रकट करेगा। आप उसके आदर्श बन सकते हैं, आप उदाहरण बन सकते हैं। अपनी सेवा के माध्यम से ऊपर और नीचे सभी लोगों में इस भाव को दे सकते हैं। आपको देख करके हजारों लोग आपके पीछे चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब अंतिम बात बताता हूं, बहुत लोग आपको ईमानदार मिलेंगे, बहुत लोग आपको ईमानदार नहीं है ऐसे भी मिल सकते हैं। उनके साथ रहना सीखना, परमात्मा से प्रार्थना करना, हे प्रभु इनको कभी सद्बुद्धि दो, उनसे घृणा नहीं करना, उनको देख करके क्रोधित नहीं होना, उनको देखकर बेचैन नहीं होना। परमात्मा से मांगना, हे प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दो, सामर्थ्य